चालीसे का, हनुमान चालीसे का पाठ करते हो? अभी हमारी कथा अयोध्या में थी ना जी, अयोध्या में गए तो वहां पर हम गए थे। कहाँ गए थे? गुप्तार घाट गए थे ना, गुप्तार घाट। और वहां पर हनुमानगढ़ी भी है। कहाँ बोला? अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी भी है। याद रखना, वहां पर जब प्रभु श्री राम जाने लगे तो हनुमान जी भी गए पास। तो हनुमान जी को पूछा श्री राम जी ने कि आपने क्या करना है साथ जाके, आप यहीं रुको, क्योंकि आप कथाओं का प्रचार करते रहोगे तो क्या होगा जी? कथा का प्रचार चलता रहेगा। आपने राम नाम की क्या करना है जी? डंका बजाना है। तो हनुमान जी हनुमानगढ़ी में ही वहां बैठ गए और राम नाम का डंका बजा रहे हैं। कहते अयोध्या में जाओ, अगर हनुमानगढ़ी नहीं गए तो अयोध्या जाने का फल नहीं मिलता। इसीलिए कलयुग के अंदर, कलयुग में तो चलती देखो इनकी ही सरकार है। हनुमान जी संकट मोचन, श्याम जी लख दातार हैं। दोनों की है महिमा बारी, दोनों बड़े बलवान हैं। एक बाबा श्याम हैं, एक हनुमान है। जो हनुमान जी का पाठ करते हैं उनको पता है कि हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी साक्षात घूमते हैं। तो आइए आगे वर्णन आता है कि इन्होंने खाटू श्याम जी का प्रचार चल रहा है। भगवान जी ने वरदान दिया था, सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी प्रेम था, दखल ना थी प्रेम था। मालनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी, प्रेम था। और धन्य की पूजा में कोई नकल ना थी, प्रेम था। मीरा के कीर्तन में देखो नकल ना थी, प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह की खड़ताल में, क्या समझकर फंस गए थे नंदा जी के जाल में। जिसके जूठे पैर खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल में चमन ये तो प्रेम की बात थी। बात तो प्रेम की है प्यारे, इसलिए भगवान भी प्रेम के वश में होती हैं। आओ आपको कथा सुनाती हैं भगवान के प्यारे मित्र सुदामा और कृष्ण की। बचपन में आपने सुना दोनों मित्र थे, शादी हो गई, भगवान द्वारका के द्वारकाधीश बन गए। और इधर सुदामा क्या थे जी, अपने घर में शादी हुई तो इनका नियम था, ब्राह्मणों का नियम होता है कि भिक्षा मांगते हैं, जो मिल गया वो खा लेते हैं, अगर नहीं मिली तो किसी और से मांगनी। बस 5 घरों में भिक्षा मांगते थे। कई बार तो ऐसा होता सुदामा के घर में रोटी बनती नहीं, चूल्हे में आग ना जलती, और 8-8 दिन आग नहीं जलती थी, जाले लग जाते थे। पति पत्नी तो सहन करते रहे, बच्चे हुए, जब रोटी खाने को ना मिलती तो माता बच्चों को कहती बेटा आज एकादशी का व्रत कर लो, आज भोजन नहीं बनेगा। बच्चे कहना मान लेते, जैसा भी है 1-2 दिन तो चल जाता है, लेकिन 7 दिन लगातार भोजन ना मिले बच्चों को कैसे सहन हो। बच्चों ने कहा माँ आज बड़ी भूख लगी है, नहीं तो मर जाएंगे हम। सुशीला से बच्चों का दुख देखा ना गया और पति के पास गई, बोली महाराज हम तो सहन कर लेंगे भूख, बच्चे भूख सहन नहीं करते, हद हो गई अब तो रहा नहीं जाता बच्चों को देखे,
दुख आता है